How is the faculty and teaching system over there? फैकल्टीज़ चेंज होती रहती हैं. अगर दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा है. Tell me something about the certification programs that they provide. Like, do they provide any? आपको रिव्यू मिले एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, वो एक्चुअली दे आर वेरी यूजफुल बिकॉज वो सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. एंड पेड अनपेड दोनों इंटर्नशिप्स ऑफर की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज. Tell me something about the placement details. So, hi, here we are with. माई नेम इज़ विनीत एंड राइट नाउ आई एम परस्यूइंग PGDM एट लॉयड. Okay, we're here with Vineet and we'll be taking his review कि उसका review कॉलेज को लेके क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है. सो आई वॉन्ट यू टू बी ऑनेस्ट एंड just cool down, okay? Okay then. Just tell me something about this course and curriculum and all that. कोर्स जैसे यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है. कॉलेज एकेडमिक लेवल्स पे मतलब फोकस करता है बट इतना भी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स की स्किल्स को ज़्यादा एनहांस करने के लिए प्रॉपर अप्रोचेस रहती हैं. और प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा भी जैसे काफ़ी सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं. एंटरप्रेन्योरशिप के भी काफ़ी प्रमोट करता है कॉलेज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑल्सो. काफ़ी वर्कशॉप्स भी रेगुलर बेसिस पे कराई जाती है. सारे क्लब्स काफ़ी एक्टिव है कॉलेज में. तो आई थिंक Okay. ये एक समरी है कॉलेज के अलावा. बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम ब्रीफ में भी डिस्कस करेंगे. Okay. I'm asking about PGDM course. How did you end up in PGDM course? And like, why this college? यहाँ आने से पहले मतलब ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास भी थे जो शायद आपके पास होंगे. तो PGDM सिर्फ इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद यही, जैसे इंडस्ट्री भी ट्रेंड काफ़ी जल्दी मूव कर रहा है, तो एकेडमिक्स तो ठीक है, ज़रूरी भी है, लेकिन एक स्किल्स और क्रिएटिविटी भी इम्पॉर्टेंट है. तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद, और जैसे IIMs के भी करिकुलम है वो भी अब PGDP पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो काफ़ी रिसर्च की, बिमटेक वगैरह ये सारी चीज़ें. तो मेरा एक्चुअली बिज़नेस में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो मैं एक लर्निंग बेसिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहता था कि मुझे अच्छी लर्निंग्स मिले और मैं उसको आगे जाके इम्प्लीमेंट कर सकूं. तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकल कोर्स को ज़्यादा प्रेफर किया MBA के पर्सपेक्टिव. So the curriculum of PGDM over is good. Like, यस, it's good. इट्स गुड, इट्स वेरी गुड. एंड लाइक सिलेबस काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है. ये नहीं कि कुछ प्री फिक्स है कि यही पूरा कोर्स में यही चीज़ें चलनी है. अगर मार्केट में कुछ चेंज हो रहा है तो वो एट द टाइम कोर्स में भी चेंज होगा और बच्चों को जो भी चीज़ें मार्केट में चल रही होंगी वो पढ़ाया जाएगा. How is the faculty and teaching system over there? फैकल्टीज़ आर वेरी गुड. लाइक जैसे फैकल्टीज़ कुछ हमारी जो मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ हैं वो दे आर PhD होल्डर्स एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल पर्सनालिटी एंड अप्रोचेबल ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे किसी को भी क्लास लेने के लिए अपॉइंट कर दिया. एंड इवन फैकल्टीज़ चेंज होती रहती हैं. अगर दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा है तो उनके फीडबैक्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से लिए जाते हैं. लेकिन फैकल्टीज़ आर वेरी गुड, दे आर वेरी अप्रोचेबल. एंड इवन अगर कोई कॉलेज ऑलवेज ट्राई कि फैकल्टीज़ बेस्ट हो. अभी जैसे कुछ रिसेंट की बात है कि कुछ CS भी असाइन किए गए हैं ताकि वो बच्चों की क्लास लें. तो दे आर नॉट एबल टू कम टू द कैंपस फॉर द क्लास. तो कॉलेज ने ट्राई किया कि बच्चों को वो ऑनलाइन शिफ्ट करें उस चीज़ पे, क्योंकि नॉलेज एक बेस्ट पार्ट है इसका. तो अगर ज़रूरी नहीं फैकल्टी कैंपस में आके भी क्लास ले, तो ये भी है. कॉलेज पूरा ट्राई करता है कि फैकल्टीज़ बेस्ट रहे और दे आर वेरी गुड. So you're satisfied with the education quality and faculty? Yes, I am learning at my best, so I think faculties are also teaching. They are giving their best, and I think they are very good. And पहले मेरे माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस थे कि फैकल्टीज़ अच्छी रहेंगी या नहीं, कॉलेज लाइफ है, क्लास लेनी भी पड़ती है या नहीं, लेंगे नहीं लेंगे समझ आएगा या नहीं. बट यहाँ आने के बाद मुझे मतलब लेक्चर छोड़ने का मन नहीं करता कि लेक्चर काफ़ी इंसाइटफुल रहते हैं. तो आई थिंक फैकल्टीज़ आर वेरी गुड एंड दे आर टीचिंग like very good. That's good. That says a lot about education over here. So, okay. Tell me something about the certification programs that they provide. Like, do they provide any? Yes, there are so many certifications in different domain. Like in finance they provide NISM certificates and all. In SCM they provide Six Sigma certificates in green belts and black belts. तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सर्टिफिकेट्स कॉलेज भी प्रोवाइड करता है. एंड इवन जो कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाता है वो स्टूडेंट्स को रेफ़र भी करता है कि आपको ये अभी मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है तो आपको इस चीज़ पे ट्रेनिंग करनी चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलेज ही इतने सारे सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है. लाइक देयर आर 60 to 70 सर्टिफिकेशंस इन एवरी डोमेन. स्टूडेंट्स कैन डिसाइड बाय देयर ओन, सो दे कैन गो विद एनी सर्टिफिकेशंस. तो ऐसा कॉलेज लेवल पे काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं. ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्रोवाइड करते हैं.
बट मेन थिंग इज़ कि आपको भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ है। बाकी सर्टिफिकेशंस पूरे हैं यहाँ पे। ओके ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर एक्स्ट्रा क्लासेस, लाइक यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह होती है, इज़ दैट फ्रस्ट्रेटिंग और एनीथिंग? मुझे कुछ बच्चों ने यहाँ पे बताया था कि इवन वीकेंड्स में एक्स्ट्रा क्लास लगाए, तो इज़ दैट फ्रस्ट्रेटिंग और एक्चुअली नॉलेजेबल? यू जस्ट टेल मी योर रिव्यू. Everybody has their own review, so you tell me yours. जो आपको रिव्यू मिले एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, वो एक्चुअली दे आर वेरी यूज़फुल बिकॉज वो सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स के लेट एडमिशन्स भी होते हैं एंड वो लेट ज्वाइन भी करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस उन लोगों के लिए लगाई गई हैं ताकि वो बाकी सबके साथ फॉलो अप कर सकें, क्योंकि बाद में फिर रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट करता है ये सारी चीज़ें। तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस उनके लिए थी कि वो कहीं पीछे ना रह जाए उन चीज़ों से। बाकी दे आर वेरी इंसाइटफुल। अगर किसी को वापस रिवीजन भी करना है तो दे आर ऑल्सो वेलकम। तो आई थिंक दे आर वेरी यूजफुल स्टूडेंट्स। तो That's good. That's good. That's very good. Well, you tell me, are there any internship opportunities, paid, unpaid, both? येस, देर आर सो मैनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। मैं तो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर अभी जस्ट कंप्लीट किया, बट जैसे मैंने अपने सीनियर्स से पता किया तो थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड होते ही यहाँ काफ़ी सारी कंपनीज फ्लोट होने लगती हैं। 100 to 150 कंपनीज अप्रॉक्स फ्लोट होती हैं एंड पेड अनपेड दोनों इंटर्नशिप्स ऑफर की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। तो आपके ऊपर भी है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को इन्हांस और अपस्किल करते हैं, ताकि अगर आपको अच्छी कंपनी ट्रेनिंग के लिए मिलती है तो बाद में आपके प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगी। Have you done any internship yet? नो, अभी तो मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है, बट Okay, you're in first year. यस, Okay, okay. तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद ही हमारी इंटर्नशिप्स प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे समर इंटर्नशिप के लिए, और विंटर इंटर्नशिप भी रहती हैं यहाँ पे। Okay. तो That's good. बस उसके तब तक हम खुद को एनहांस कर रहे हैं, अपस्किल कर रहे हैं, ताकि हम इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। So you're looking forward to do one. यस यस। Will you mind if it's paid or unpaid? You're down for both. I think I am up for both, but I think knowledge is the biggest factor, and if you are getting something very precious, like precious than money, so I think I'll go with unpaid also if I get something valuable. Oh, yeah, work experience matter more. Yes. Okay, very nice. Tell me something about the international or like global exposure you get over here. कोई यहाँ पे trips वगैरह लेके जाते हैं, like international trips? Yes, there are so many trips, but एक इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम भी है लॉयड का। अभी इस ईयर जो है मलेशिया भी गए थे स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर भी मलेशिया गए थे, बट लास्ट ईयर डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ वहाँ पर कोलैब किया था उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि ट्रिप में सिर्फ वहाँ पर घूमने के पर्पज़ से जाते हैं या फिर कुछ, तो वो ट्रिप में भी मतलब सारी चीज़ें एकदम फिक्स रहती हैं, प्री फिक्स रहती हैं कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं। अभी फैबर कैसल के साथ इंडस्ट्रियल विजिट हुई थी वहाँ पर, एंड महासा यूनिवर्सिटी के साथ लास्ट ईयर कोलैब था, तो वहाँ पर भी एक लर्निंग पर्पस से कॉलेज लेकर जाता है और वहाँ से भी बच्चे कुछ गेन कर पाए, ये उनका पर्सपेक्टिव रहता है। एंड फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क करते हैं एंड कंपनीज वर्क करती हैं। तो You guys went to Malaysia. That's good. That's a better point. मतलब exposure तो अलग बात है, but yeah, trips are fun. yeah, trips are fun. Are they fun? Yes. Okay. Okay. Tell me something about the placement details कि मतलब कितना, okay, बोलते तो हैं कि भाई 10 लाख 15 लाख समथिंग कुछ लग जाता है, सबका टॉप पैकेजेस नहीं लगता। Tell me about the average package that you know. राइट नाउ आई एम इन द फर्स्ट ईयर, बट जैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है ये सारी चीज़ें, एक तो कॉलेज का होता है मार्केटिंग पर्पस, तो उसके लिए वो लोग बोलते हैं, बट व्हाट आई ऑब्जर्व कि यहाँ पर एवरेज पैकेज 6.5 8 और हाईएस्ट 12 to 13 जाता है, और ये फिक्स्ड है। इससे नीचे तो मैंने अभी तक मतलब किसी स्टूडेंट को नहीं देखा कि इससे नीचे कोई गया हुआ है, लेकिन बाकी ये भी है 6.5 to 8 तक एवरेज रहता है। एवरेज रहता है। और बाकी ये है कि डोमेन्स बेसिस भी रहता है कि डोमेन्स के अकॉर्डिंग भी प्लेसमेंट्स लगते हैं कि किसी डोमेन में अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, किसी में नहीं, तो वो एवरेज अगर देखा जाए तो 6.5 to 8 रहता है। और प्लेसमेंट से रिलेटेड ये है, अच्छी अच्छी कंपनीज़ यहाँ पर आती हैं, इवन फ्लिपकार्ट और नाइका जैसी कंपनीज़ यहाँ पर आती हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड, एंड कॉलेज इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन इट कि अच्छी से अच्छी कंपनीज़ को ऑनबोर्ड किया जाए। अभी महिंद्रा वगैरह के साथ भी कॉलेज के कोलैबोरेशन चल रहे हैं, तो That's good. That's good. Do you know about the recruitment or selection process? Like you've told me about the companies जो यहाँ पे Yes. visit करती हैं. Do you know anything about recruitment or selection process? Like I don't expect you to know so much because you're in first year, but still. yes. So as much I have discussed with my seniors, तो सिलेक्शन प्रोसेस कंपनी पे भी डिपेंड करता है। इवन अगर कॉलेज की साइड से देखा जाए
तो दे ऑल्सो ट्रेन स्टूडेंट्स, तो ताकि वो अच्छा कंपनीज़ में परफॉर्म कर सकें। तो कंपनीज़ के डिपेंड ऑन कंपनीज़ 2 राउंड से लेके 8 राउंड्स तक भी कंपनीज़ लेते हैं। एंड टेक्निकल स्किल्स एंड जीडीज़ एंड ऑल सारी चीज़ें उसमें टेस्ट की जाती हैं। तो इट्स नॉट अबाउट अकेडमिक्स, आपकी जनरल बिहेवियर कैसा है, आपका जनरल पर्सनालिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें उसमें टेस्ट होती हैं। तो दे आर ऑलरेडी गाइडिंग अस कि हम उस वे में प्रिपेयर कर सकें अभी से। तो दिस इज़ आई थिंक आई राइट नाउ आई नो that's too much. Even if you know that much, that's too much. That's good. Okay, well, tell me something about admission process. इनका खुद का एग्ज़ाम होता है और you just tell me. एडमिशन प्रोसेस जो मैंने फेस किया है इस ईयर जो है, तो सबसे पहले वो आपका जो भी, अगर आपने कोई सीमैट या कैट वगैरह दिया होता है तो वो उसको पहले कॉलेज वेलकम करता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। एंड इवन अगर आपका स्कोर उसमें ठीक नहीं है तो कॉलेज का खुद का भी एक एग्ज़ामिनेशन है यहाँ पे, तो आप उसको दे सकते हैं। और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड्स रहते हैं, 2-3 इंटरव्यू राउंड्स रहते हैं, डिपेंड्स कि आप किस डोमेन में जा रहे हैं और क्या आपने चूज़ किया है। तो इंटरव्यू राउंड्स में आपकी लाइक बेसिक स्किल्स और डोमेन नॉलेज चेक की जाती है। उसमें आपके डोमेन स्पेसिफिक प्रोफेसर्स रहते हैं एंड 1 जनरल प्रोफेसर, ताकि आपकी दोनों फील्ड में नॉलेज चेक की जा सके। एंड डिपेंड ऑन इंटरव्यू भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं। और उस सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बच्चे रिजेक्ट भी होते हैं, कुछ सेलेक्ट भी होते हैं। So this is positive and negative aspect of selection process. Okay, I think, okay, yeah. that's good. Tell me about the fees and all that. जैसे स्कॉलरशिप के बारे में आपने ऑलरेडी बता दिया, तो अब उसका मैं एक सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछूंगी. Yes. Tell me about the fees की फीस यहाँ की कितनी है? फीस जैसे मुझे पता है यहाँ पे कि इस ईयर जो अपडेटेड फ़ीस है, तो डिफरेंट डोमेन्स के लिए है। जैसे बीए के लिए जो स्पेसिफिक फ़ीस है वो 8.5 LP है। तो PGDM and फॉर BA? कोर्स PGDM इन स्पेसिफिक BA स्पेशलाइजेशन बिजनेस एनालिटिक्स। हाँ, वो IBM से कोलैबोरेटेड है, राइट? यस, तो उसके लिए 8.5 है, 8.5 फॉर फुल कोर्स। एंड अगर आप उसके अलावा कोई और स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं तो वो 8 है। एंड स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इसके बाद मिलती हैं आफ्टर दिस Okay. फीस। तो दिस इज़ द कोर्स फी स्ट्रक्चर करेंटली राइट नाउ, अपडेटेड फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। Is the ROI worth it? Like आपकी फीस समथिंग आपकी फीस कितनी लगी थी लास्ट इस ईयर? 8.5, राइट? यस, 8.5 थी, एंड लाइक यू टोल्ड मी कि एवरेज 6.5 से 8 तक जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट वर्थ इट? लाइक कंपनीज़ यहाँ पर आती हैं, ऐसा नहीं कि कंपनीज़ नहीं आती हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उनको कैसे ग्रैब कर पा सकते हैं। कि मैंने जैसे आपको बताया कि 6.5 to 8 रहता है एवरेज। जस्ट एग्जाम्पल, नॉट एवरीवन गेट्स द हाईएस्ट पैकेज, ओके? अगर किसी का नहीं लग रहा है ऐसे 13 to 14 लाख एंड ही इज गेटिंग, मतलब ही इज स्टक बिटवीन 6.5 to 8 या फिर 7 to 8 तक भी अगर वो है, तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? Yes, लाइक एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, यू टेल मी. As a student perspective, if you are getting all the money you have invested in the course in the very first year, so it is like most viable course you are doing. So I think if college is providing 6.5 to 8 LP and your fees is already 8 lakh for the course, so this is like you are getting something in return. Okay, so you think it's worth it? Yes, yes. लाइक नॉट जस्ट सिर्फ और सिर्फ करिकुलम, यहाँ पे जो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, इवन एजुकेशन, सब कुछ वर्थ इट है फीस को लेके या फिर नहीं? हाँ, फीस को लेकर तो सारी चीज़ें वर्थ इट है। इवन द कैंपस इज़ वेरी गुड एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट बियॉन्ड द academics एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। तो अगर एकेडमिक्स के साथ बाकी सारी चीज़ों पे भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी अच्छी तरीके से ध्यान देती है। इवन इवेंट्स वगैरह भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। अभी भी स्पोर्ट्स इवेंट हमारा चल ही रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक दे आर फोकसिंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ फॉर द स्टूडेंट्स। तो सारे इवेंट्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं और डिफरेंट डोमेन्स में भी। Yes. Do you participate in any events or extracurricular? Yes, actually I am also the vice president of ECEL in the Lloyd. Oh, that's good. Yeah. That's So, good. We are also trying to organize events जिससे बच्चों की भी ग्रोथ हो पाए। Tell me some, like you've told me about campus life, you've told me Yes. about event and sports and everything. Tell me something like a small detail about hostel. आप hostel में रहते हो? Yes. Okay, then tell me about hostel. हॉस्टल फैसिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स अगर वो एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पे। तो कॉलेज के काफ़ी सारे हॉस्टल से कोलैबोरेशंस भी हैं और कॉलेज का खुद का हॉस्टल भी अगर उन लोगों को यहाँ पर एडमिशन लेना है। हॉस्टल में फैसिलिटीज अच्छी, लाइक मेस का फूड एंड एवरीथिंग, यू टेल मी हाँ, mess द का- ऑनेस्ट रिव्यू. लाइक घर जैसा खाना तो नहीं मिल पाता बट बाहर सर्वाइव करने के लिए एंड इवन एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए हॉस्टल्स अच्छा फूड प्रोवाइड करता है यहाँ पे।
एंड इवन जो कॉलेज का हॉस्टल भी है वो काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है और फूड वगैरह भी सारा काफ़ी अच्छा है, जैसे हमको रिव्यू मिलते हैं वहाँ पे, तो दे आर वेरी गुड। टेल मी, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस इंस्टीट्यूट के, लाइक सब परफेक्ट नहीं होता कोई इंस्टीट्यूट, प्रोज एंड कॉन्स, यू टोल्ड मी ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ प्रोज, Yes. बट टेल मी समथिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट इन हियर. व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट तो होगा। हियर, यस, तो मुझे जैसा आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की ROI, तो जैसे इफ़ आई एम गेटिंग 8 LPA इन फर्स्ट ईयर, इवन आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, लाइक Okay, so I guess you're one of those topper students, yes, right? yes. तो इवन इंस्टीट्यूट आर ऑल्सो ट्राइंग एट इट बेस्ट कि और ज़्यादा अच्छी कंपनीज़ को ऑनबोर्ड किया जाए और उनका एवरेज पैकेज इंक्रीज़ किया जाए, एंड इवन वी आर कंट्रीब्यूटिंग एट आर बेस्ट कि हम भी अच्छा परफॉर्म करके अच्छी कंपनीज़ को ग्रैब कर सकें। तो मैं लाइक इसको कॉन्स तो नहीं बोलूँगा, दिस इज़ द लिमिटेशंस फॉर, It could have been approved, right? बस मुझे यही एक ड्रॉबैक कोई ऐसे कॉन्स नहीं? they are very strict about attendance and your sincereness, otherwise they are not very strict. Faculties are very good, they are most approachable and friendly, so they are not very strict. So I think everything is very good, but placements can be improved and they are Okay. already working on it. Tell me one advice, like this is my last question. Yes, So yes. tell me one advice that you would like to, like एक कंक्लूजन अगर आप देना चाहो इस यूनिवर्सिटी को, या फिर एक एडवाइस आप देना चाहो अपकमिंग बैच को. Like my advice is you are most welcome here firstly, and अगर आप लाइक लर्निंग बेसिस पे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, नॉट टोटली फोकस्ड ऑन कि मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2x चाहिए या 3x चाहिए, तो लर्निंग काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, एंड इवन अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका जो कोर्स की फ़ीस है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर 1.5 ईयर में आपको मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, एडवाइस यही है कि आप लर्निंग और नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करें, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करें, तो वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। Okay. Thank you so much, Vineet. थैंक यू। It was so glad to meet you, and thank you so much for. I'm so sorry for taking so much of No, your no, time. it's okay. But okay, this is the end of the video. मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ. I tried everything कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ. So this was the end. तो thank you for watching this video. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को for more such honest reviews like this. Also press that bell icon so that you will be notified whenever I'll be uploading any video. Till then, bye bye.